किसी ने खूब कहा है कि सांवले रंग वालों को कभी हल्के में ना लेना, क्योंकि दूध व दही से ज्यादा लोग शौकीन चाय के होते हैं। आज मैं आपको एक कौवे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए इस कहानी को आप पूरा और अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा ही घना जंगल था। उस हरे भरे घने जंगल की एक पेड़ पर कौवा रहता था। वह पूरा दिन कांव कांव करता रहता तथा उस हरे भरे पेड़ के नीचे एक महात्मा जी रहते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते। उस कौवे के कांव कांव करने की शोर से महात्मा जी का ध्यान भंग भी नहीं होता था। लेकिन अचानक एक दिन महात्मा जी के चेहरे पर पानी की एक बूंद टपक पड़ी। पानी गिरने की वजह से महात्मा की आंखें खुल गईं। महात्मा जी इधर उधर देखने लगे, पर कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद महात्मा जी जब ऊपर देखें तो देखा कि पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वह रो रहा था। महात्मा जी ने कौवे को नीचे बुलाकर पूछा कि अरे तू क्यों रो रहे हो? तब वह बोला, रो नहीं तो क्या करूं? भगवान ने सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी क्यों निकाली है? इतने सारे पक्षियों को अच्छा अच्छा रंग देकर बनाया, मुझे ही सिर्फ काला रंग क्यों दे दिया? ये भी कोई रंग होता है? काला ये भी कोई रंग होता है? तब महात्मा जी मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा तो तू अपने काले रंग से दुखी होकर रो रहा है, पर कोयल भी तो काली होती है, उसे तो भगवान से कोई भी शिकवा या गिला नहीं है। तब कौवा झट से बोला, बाबा मुझे मत समझाओ, मैं तो सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहना का रंग मेरी तरह काला है, पर उसकी आवाज तो अच्छी है, सुरीली है ना। लोग उसकी मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही मेरी बेसुरी आवाज, कांव कांव की आवाज सुनकर डंडे लेकर कंकड़ लेकर मारने लगते हैं। सिर्फ जब इंसान के श्राद्ध करने का समय आता है तब वह कुछ नहीं कहते, बाकी के समय वो डंडे लेकर मारने को दौड़ते हैं। तो आप ही गुरुजी बताइए कि मैं रो न तो और क्या करूं? तब ऋषि महात्मा जी बोले, अच्छा तो तुझको लगता है कि भगवान ने तुम काले कौवे के साथ गलत किया, नाइंसाफी किया? तब तुरंत कौवा बोला, नाइंसाफी? अरे सरासर जाति की है महात्मा जी। फिर महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, तू बोल तेरी क्या इच्छा है? महात्मा जी बोले, चल अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तू जो बोलेगा मैं वो तुझे बना दूंगा। यह सुनकर कौवा प्रसन्न होकर बोला, बाबा मुझे इच्छा है कि मैं एक बार हंस बन जाऊं, आप मुझे हंस बना दो। हंस बहुत ही सुंदर सफेद रंग का होता है। महात्मा जी बोले, अच्छी बात है, सोच ले, क्योंकि मैं तुझे बार बार मौका नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही बार मौका दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूं तू एक बार हंस से जाकर बातचीत कर ले कि क्या वह अपने रंग रूप से प्रसन्न है कि नहीं। यह आइडिया महात्मा जी का कौवे को बहुत अच्छा लगा। वह बोला, ठीक है, मैं एक बार जाकर हंस भाई से मिलाता हूं। वह झट से उड़कर हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, तुझे देखकर सब खुश होते हैं, फोटो खींचते हैं। पानी में सुंदर सफेद रंग वाला तुम्हारा जीवन है, तू बहुत मस्त से जीवन बिताता होगा। हंस बोला, अरे चुप, मैं तुम्हारी बकबक सुनकर काफी परेशान हो गया हूं, अब एक भी शब्द मुंह से मत बोलना। कौवा बोला, आपको भी इस रंग से परेशानी है? फिर हंस बोला, अरे परेशानी की बात करते हो, यह भी कोई रंग है सफेद? ये तो मातम मनाने वाला रंग होता है। लोग कंकड़ पत्थर मारकर पहले उड़ाते हैं, फिर फोटो खींचते हैं उड़ने वाला। मैं ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता हूँ, पेड़ पर आराम से बैठ नहीं पाता हूँ। तुम्हारी तरह मैं अपनी जिंदगी और पानी में रहने से बहुत ही तंग हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। इससे ज्यादा अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। ये सब सुनकर कौवा वापस महात्मा जी के पास आकर बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है अपने रंग को लेकर। बाबा मुझे हंस न बनाओ। बाबा पूछते हैं, तो अब क्या बनना चाहता है? वो कौवा बोला कि मुझे तोता ही बना दो। फिर महात्मा जी बोले, ठीक है, लेकिन एक बार तू तोते से भी मिलकर पूछ ले, उसको भी कोई समस्या है कि नहीं। कौवा बोला, हाँ आप ठीक कहते हैं। यह कर कौवा चल दिया। वह जंगल में जाता है, एक पेड़ के आसपास चक्कर लगा रहा होता है। तभी उसमें से एक तोता बोला, कौन है जो हमारे घरों के आसपास चक्कर लगा रहा है? कौवा बोला, मैं हूं। मैं कौन? कौवा भाई। कौवा बोला, क्या बताऊं भाई, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूं। मेरा रंग काला है ना, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। एक तू है, तुम्हारा रंग इतना सुंदर है, हरा रंग, चोंच भी लाल रंग की, मस्त से तुम्हें लोग पालते हैं, घरों में मिट्ठू मिट्ठू कहकर प्यार करते हैं, पुकारते हैं, कितना सुंदर जीवन है तुम्हारा। तब तोता बोला, नहीं भाई, लगता है तूने वो कहानी नहीं सुनी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हर व्यक्ति या किसी को भी दूसरे की जिंदगी अपने जिंदगी से भली लगती है। तो सुनो,
तुम हमारी जिंदगी की बात करते हो, ये हमारा भी कोई रंग है? हरे पेड़ों के बीच में बैठकर हमारा वजूद ही समाप्त हो जाता है। पत्ते और हमें कोई अंतर नहीं दिखता। और दूसरी बात पालने की, तो लोग हमें पिंजड़े में ही पालते हैं। भला कैद होकर भी कोई खुश रहता है? ऊपर से खाने में हरी मिर्च, सब हरा ही हरा। मैं तो इस हरे रंग से परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर वह कौवा फिर महात्मा जी के पास गया और बोला, बाबा, तोते की लाइफ तो हंस की लाइफ से भी बदतर है। ये तो सिर्फ दूसरे को देखने और सुनने में ही अच्छे लगते थे। तो बाबा बोले, बताओ, अब तुम्हें और भी कुछ बनने की इच्छा है? कौवा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा, एक बार और ट्राई करता हूँ। बाबा बोले, यह अंतिम चांस होगा, फिर मैं ध्यान करने बैठ जाऊंगा। ठीक है बाबा, यह अंतिम। आप मुझे मोर बना दो, मोर। बाबा, वो रंग बिरंगा बहुत ही सुंदर होता है। महात्मा जी बोले, एक बार तू फिर उससे भी मिला, क्या पता वो खुश है कि नहीं, क्या पता उसकी भी कोई समस्या हो। कौवा बोला, बाबा जी, मुझे यकीन है कि इस मोर को कोई परेशानी नहीं होगी, वह तो एक राष्ट्रीय पक्षी है। महात्मा जी बोले, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, एक बार तू उससे भी मिल ले, जिससे फाइनल हो जाए कि तुझे क्या बनना है। फिर कौवा मोर के पास जाता है और बोलता है, मोर दादा, आपको तो छूने की हिम्मत ही नहीं किसी की। आप तो राष्ट्रीय पक्षी हो, आपका कलर भी मल्टी है और रंग बिरंगे हैं, आपका क्या कहना। ऊपर से जब आप अपने पंख फैलाकर नाचते हो तो मौसम सुहावना लगने लगता है। क्या मस्त जीवन है। मोर गुस्से से बोला, हट, चुपचाप यहां से चला जा। कौवा बोला, दादा, क्या आप भी अपनी लाइफ से दुखी हो? मोर बोला, पूछो मत, जिसके जीवन रहते हैं उसका पंख उखाड़ लिया जाए, वह भला कैसे खुश रह सकता है। जानते हो, राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण ही लोग खुलेआम मेरा शिकार नहीं करते, बल्कि छुप कर शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद हमारे सुंदर पंखों को नोच देते हैं। यही रंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। पता नहीं भगवान ने यह रंग क्यों दिया। इससे अच्छा यही होता कि मुझे तेरे जैसा काला कलूटा रंग दे दिया होता। कौवा बोला, क्या बकवास करते हो, मैं तो अपने इस काले रंग से ही परेशान हूं। यह सुनकर फिर कौवा बोला, ना हंस खुश है अपने जीवन से, ना तोता खुश है, यहां तक कि आप भी खुश नहीं हो, तो फिर खुश कौन है? कौन है जिसका जीवन सबसे अच्छा है? मोर बोला, तेरा। मोर बोला, तूने चिकन बिरयानी सुनी है? कौवा बोला, हाँ सुना है। तो क्या तूने कभी कौवा बिरयानी सुना है? कौवा बोला, नहीं। फिर मोर बोला, तुम्हारा जीवन सबसे अच्छा है, न जान का खतरा, ना ही पिंजड़े में कैद होने का खतरा, तू खुशी से अपना जीवन जीते हो। यह सभी बातें सुनकर कौवा एकदम चुपचाप शांत हो गया और मन ही मन पछताने लगा कि मैं ईश्वर को कितना कोसता रहा, जबकि मेरा जीवन तो सबसे अच्छा है। और भागते भागते उस महात्मा जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया। साथ ही साथ कसम खाई कि आज के बाद मैं अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करूंगा। ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है वह सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम बनाया है। महात्मा जी यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कौवे को आशीर्वाद दिया और अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों को किसी न किसी तरह की शिकायत होती है। किसी को धन की, किसी को रंग रूप की, तो किसी को अपने बालों से, किसी को पत्नी से, किसी को पति से, किसी को पड़ोसी से। सबकी कुछ न कुछ शिकायत है। जीवन शिकायतों से भरा है। वह ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को शिकायतों को लेकर हर क्षण कोसता रहता है। वह अपना जीवन असंतुष्टि से भर देता है। आप भी कौवे की तरह अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते होंगे, तो आज से ही कसम खा लीजिए कि कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिन लोगों को खुशी में देखते हैं वही लोग दूसरे के जीवन को देखकर उनको खुश समझते हैं। असल में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति हर क्षण दुखी ही हो या हर क्षण खुश हो। जब आप दूसरे को देखते हैं तो आप अपने जीवन में अपनी कमियों को दूसरे की खुशी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास जैसा चश्मा होगा, आप दुनिया को, समाज को उसी तरीके से ही देख पाएंगे। इसलिए आप हमेशा अपने पास सकारात्मक विचार रखिए, अपने आप में खुश रखिए, फिर देखिए आपको दुनिया भी खुश ही दिखेगी।